हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में, जहां पर आज हम टाइम एंड टेंस के फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस पढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है, फ्यूचर टेंस जो होता है वो भी 4 तरह का होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 काइंड्स होता है, पास्ट टेंस का 4 काइंड्स होता है, उसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी 4 काइंड्स होता है। इसलिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फर्स्ट क्या होता है आपका फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस या इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट होता क्या है, इसका पहचान होता क्या, इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं। देखिए इसका पहचान यही होता है कि अगर वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में गा गे गी अगर ये सब रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं, या इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, सीता खाना बनाएगी। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में गागेगी लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका यही आपका पहचान होता है। और इसका स्ट्रक्चर बोले तो बनावट, और इसका बनावट क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यही स्ट्रक्चर होता है कि एक सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल का यूज करते हैं, उसके बाद V1 लगाते हैं, उसके बाद में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यह सवाल यहाँ पर सेल और विल का यूज कहाँ करेंगे, तो देखिए क्या होता है, सेल का यूज कहाँ करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। बाकी सब बोले तो थर्ड पर्सन हो या नाम हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, इस सब के साथ सेल लगाते हैं। ठीक है, और सेल विल क्या एक तरह का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए जैसे रहेगा, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही विल गो टू स्कूल, यानी कि हम लोग इसको बना दिए ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। देखिए मैं इसको भी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ पहले, अगर ये बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को इसका भी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि ये भी टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका टाइम इन टेंस में सिर्फ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फ्यूचर टेंस में, उसके बाद आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ऐसा रूल्स नहीं है जो आप लोग के एग्जाम्स में पूछता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को सिंपल रूल्स रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, वो लिखवा दूंगा। उसके बाद आपका ये टाइम एंड टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पहले बेसिक्स चलेंगे हम लोग, और बेसिक्स के बाद में हम लोग इसका भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में एप्लीकेशन ही आता है। ये तो बेसिक्स है, और आप लोगों को ये बेसिक्स चीज़ पता भी है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। मैंने इसको क्या किया, बना दिया। आपका ये क्या था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब हम लोग चलेंगे इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इसका निगेटिव क्या होता है, बस निगेटिव में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट जो भी है सेल विल के बाद में नो या नोट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे रहेगा मैं यह काम नहीं करूँगा। देख रहे हैं ना, क्रिया के अंत, क्रिया करना है, क्या अंत में क्या है, गा है। मैं यह काम नहीं करूँगा, तो कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। ये इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बस नोट लगा दिया और आई के साथ क्या लगता है, सेल, मैंने सेल लगा दिया। निगेटिव के बाद में क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए इंट्रोगेटिव क्या होगा, जो भी इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है ये, इसको बाहर निकाल देंगे। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे रहेगा क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सेल या विल का यूज करेंगे। तो आई है तो आई के साथ क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। सेल आई वेट फॉर यू, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। अगर हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेट के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, फॉर प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए मैंने फॉर लगा दिया। तो सेल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आपका ये बन गया। तो देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव दो होता है, एक आपका यस नो क्वेश्चन होता है और आपका एक क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है। तो हम लोग यस नो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन, यानी कि WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या है, तो हम लोग ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट था, इंट्रोगेटिव सेकंड। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। WH वर्ड आप लोग को ऑलरेडी मैं पीछे जो भी वीडियो पढ़ाया उसमें बता चुका हूँ कि WH वर्ड होता क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, वाई, वाट, हाउ, वेन, ETC, ये सब क्या है, WH वर्ड है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में क्यों, क्या, ये सब रहेगा, पहले उसी का अंग्रेजी बनाऊंगा। उसके बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये चीज़ दे देंगे। जैसे रहेगा वे लोग पटना कैसे जाएंगे, वे लोग पटना कैसे जाएंगे, ये भी तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे लोग पटना कैसे जाएंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इस कैसे के अंग्रेजी बनाऊंगा, इसमें क्या आपको रीजन बताना पड़ेगा। ये सिर्फ क्या था, यस नो क्वेश्चन था, क्या पटना जाएंगे, तो यस या नो। लेकिन आप लोग, वे लोग पटना कैसे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे कि भाई बस जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कैसे के अंग्रेजी बनाऊंगा, और इस कैसे के अंग्रेजी क्या होता है जी, हाउ होता है। हमने यहाँ पर हाउ लिख दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, सेल या विल, तो विल लोग के साथ क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं, तो विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सेल या विल, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद V1, तो V1 क्या हो जाएगा, गो टू पटना। हाउ विल दे गो टू पटना, वे लोग पटना कैसे जाएंगे। तो देखिए क्या है, हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए, फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बेसिक्स पढ़ लिए। ये चीज़ आप लोगों को पता था ऑलरेडी, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्स में एप्लीकेशन से पूछता है, जो कि मैं आप लोगों को कॉमन एरर तौर पे बताऊंगा। इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एप्लीकेशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन।
चलिए हम लोग रोल नंबर 1 पे चलते हैं। इसका एप्लीकेशन में रोल नंबर 1 पढ़ेंगे, उस पर रोल नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका भी एप्लीकेशन है, इसलिए आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए रूल्स नंबर 1 बोल रहा है आपको, अगर फ्यूचर में घटित होने वाली किसी घटना को टाला नहीं जा सकता, अगर फ्यूचर में घटित होने वाली किसी घटना को टाला नहीं जा सकता, तो वहाँ पर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि फ्यूचर की ऐसी घटना जिसको हम लोग कभी टाल ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखिए ये जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा ये सेंस बेस है, इसमें आपको सेंस भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह से बार बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फ्यूचर की ऐसी घटना जिसको हम लोग टाल नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही इज गोइंग टू बिकम 20 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे। देखिए फ्यूचर की कैसी और कौन सा ऐसी घटना है जिसको नहीं टाल सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है ही इज गोइंग टू, देखिए कहने का मतलब हुआ ही इज गोइंग टू बिकम 20 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट मंडे को वो 20 साल को होने जा रहा है, 20 साल को होने जा रहा है। अब बताइए यहाँ पर ये फ्यूचर की घटना तो है, लेकिन बताइए इसको हम लोग टाल सकते हैं, कभी भी नहीं टाल सकते हैं। हम होने जा रहा है नहीं बोलेंगे, वो नेक्स्ट मंडे को 20 साल को क्या हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, क्योंकि ये घटना तो फ्यूचर में है, लेकिन हम लोग इसको नहीं टालेंगे। अगर मैं बोलूँगा आप लोगों से कि मैं कल पटना जाऊँगा, यानी कि ये भी तो फ्यूचर की घटना है, लेकिन मेरा मन करेगा तो नहीं भी जाऊँगा। अगर मैं ये चीज़ बात बोलेंगे कि मैं अगले सप्ताह में यह काम कर दूंगा, नहीं भी करेंगे, लेकिन ये बोलूँगा मैं कि अगले सप्ताह में मैं 21 साल का हो जाऊंगा, तो ये कन्फर्म है, इसको हम लोग कभी भी नहीं टाल सकते हैं। अब फ्यूचर की घटना को जब नहीं टाला जाता है, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, दूसरा कोई टेंस का यूज होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सा पार्ट में एरर है जी, तो देखिए ए पार्ट में दिया है ही इज गोइंग टू, बी पार्ट में दिया है बिकम 20 ईयर ओल्ड, और सी पार्ट में दिया है नेक्स्ट मंडे, और डी पार्ट में दिया है नो एरर। तो अगर कोई पार्ट में एरर नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता है, नो एरर। लेकिन आपका एरर कहाँ है, आपका ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है जी, यहाँ पर लगा हुआ ही इज गोइंग टू, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही विल का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर की घटना है, लेकिन इसको हम लोग टालेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ का यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इसलिए रहेगा ही विल बिकम 20 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे, यानी कि वह नेक्स्ट मंडे को 20 साल को हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग टाल भी नहीं सकते हैं। कुछ भी हो जाए इसको टाला नहीं सकता, नहीं टाला जा सकता, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर किसी पर्सन या थिंग के वर्तमान क्षमता के आधार पर, अगर किसी पर्सन या थिंग के वर्तमान क्षमता के आधार पर उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि अगर हम लोग वर्तमान क्षमता को देख करके और फ्यूचर के बारे में बता देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, ये जो रूल्स मैंने लिखवाया, ये तो आपको सेंस निकालना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मैंने आपको ये रूल्स को भी क्या कर दिया, इजी बना दिया। आपको कोई सेंस याद करने की जरूरत नहीं है, और नहीं आपको ये हिंदी कहने की जरूरत पड़ेगा इस रूल्स के लिए। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखिएगा, नोट में मैंने लिख दिया है कि सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर दुनिया के कोई भी सेंटेंस में प्रोबेबली, पॉसिबली, आई एम श्योर, अगर ये वर्ड का यूज किया गया, अगर ये सब वर्ड का यूज किया गया है, तो वहाँ पर सिर्फ कौन सा टेंस का यूज होगा जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। आपको पता भी नहीं है कि बिटवीन मतलब क्या होता है, फॉर्मर मतलब क्या होता है, यानी कि आपका किसी वर्ड का मीनिंग भी पता नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। देखिए कहा कि इफ क्रिकेट मैच टेक्स प्लेस बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश, आई एम श्योर द फॉर्मर इज गोइंग टू क्रश द लेटर। अब देखिए यहाँ पर
आपको कौन सा पार्ट में एरर निकालना है, तो आपको कोई सी का मतलब ही नहीं पता है, फिर भी आप आराम से एरर बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीज़ पता है कि आई एम श्योर। देखिए मैंने यहाँ पर दिया है कि अगर किसी सेंटेंस में आई एम श्योर, पॉसिबली, प्रोबेबली, ठीक है, ये अगर ये सब वर्ड का यूज किया गया है तो वहाँ पर कौन सा टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आई एम श्योर। तो अब यहाँ पर कौन सा टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद शैल, विल प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर क्या लगाया है, आपका यहाँ पर लगाया हुआ है इज गोइंग, तो इसलिए यहाँ पर एरर है। तो क्या एरर है जी, यहाँ पर आपका इज गोइंग का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। यानी कि यहाँ आई एम श्योर द फार्मर विल गो टू क्रश द लेटर, अगर यहाँ पर इज गोइंग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर यूज क्या होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इसलिए कौन सा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मैंने कोई हिंदी किया नहीं किया, फिर भी मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। तो आप बस इस नोट को याद रखिएगा। यानी कि आपका इस बार आई एम श्योर से पूछा तो कभी पॉसिबली से पूछेगा, कभी इससे पूछेगा, कभी आपका इससे पूछेगा। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, क्योंकि मैं आप लोग को वही पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम्स में पूछता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल चलते हैं, रूल नंबर 3। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या करा है कि अगर किसी पर्सन या थिंग का प्रेजेंट स्वतः मीन्स खुद अपने फ्यूचर को बता दे तो उसके लिए गोइंग टू प्लस V1 का यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर प्रेजेंट को देख करके उसके फ्यूचर के हालत को हम लोग बता देते हैं तो वहाँ पर हम लोग गोइंग टू प्लस V1 का यूज करते हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सेंस बेस है, इसमें थोड़ा सा आपको सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सेंस समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है कि द बोट इज फुल ऑफ वाटर एंड नाउ इट विल सिंक। अब देखिए कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी नदी किनारे के पास गए हुए हैं और उस नदी में देख रहा हूँ कि एक नाव है और वो नाव क्या है, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए अब वो डूबने जा रहा। अब ये तो नहीं ना बोलेंगे अब वो डूब जाएगा बोलेंगे, यानी कि अब डूबेगा चाहे नहीं भी डूबेगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। तो जब नाव पूरी तरह से पानी से भर गया तो अब वो डूबने जा रहा है, आपका ये सेंस देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर गोइंग टू प्लस V1 का यूज करेंगे। तो ये लिखा हुआ यहाँ पर द बोट इज फुल ऑफ वाटर एंड नाउ इट विल सिंक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा जी, तो इट गोइंग टू सिंक, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इट गोइंग टू सिंक, इट इज गोइंग टू सिंक, ठीक है, आपका ये चीज सही हो जाएगा, यानी कि अब वो डूबने जा रहा है। चलिए देखिए रूल नंबर 4 क्या आ रहा है कि अगर कोई काम जस्ट होने जा रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर कोई काम जस्ट होने जा रहा है या होने वाला है तो उसके लिए भी गोइंग टू प्लस अबाउट टू प्लस V1 का यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई काम जस्ट यानी कि तुरंत होने जा रहा है या होने वाला है तो वहाँ पर हम लोग गोइंग टू प्लस V1 या अबाउट टू प्लस V1 का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंटर द ट्रेन इमीडिएटली नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही वो ट्रेन में क्या किया, यानी कि इंटर किया, वो ट्रेन क्या हुआ, तुरंत स्टार्ट हो गया, यानी कि तुरंत काम हो गया। तो वहाँ पर हम लोग गोइंग टू या अबाउट टू का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर इज गोइंग टू के जगह पर अगर आपका अबाउट टू भी लिखा रहता तो वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता। तो ये सेंटेंस क्या है जी, ऑलरेडी सही है, इसमें कहीं एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। देखिए आज आप लोग का ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस चलेंगे। आपका एक दिन और टाइम एंड टेंस का क्लास चलेगा, उसके बाद आपका टाइम एंड टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों को
आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद आप दुनिया के कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, आप उसको जा करके बनाइए, टाइम इंटेंस निकाल करके, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। या कोई भी प्रीवियस हो, कोई भी एग्जाम्स का प्रीवियस क्वेश्चन हो, आप बनाइए, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज बार यहीं तक क्लास रहेगा। थैंक यू।